विद्यार्थी आप सभी देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है व्यवसाय के लक्ष्य एवं उद्देश्य। व्यवसाय के लक्ष्य एवं उद्देश्य की बात यदि की जाए तो आमतौर पर सामान्य व्यक्ति विशेष यही जानते हैं कि लाभ कमाना व्यवसाय का उद्देश्य होता है। तो वास्तव में कुछ सीमा तक यह बात सही है, लेकिन केवल लाभ कमाना ही व्यवसाय का उद्देश्य होता है, यह कथन पूर्णतः सही नहीं है। तो ध्यान देंगे, जैसा कि श्री उर्विक ने कहा है कि मुद्रा के पीछे भागना व्यवसाय नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि केवल धन कमाना व्यवसाय का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि व्यवसाय में सेवा की भावना भी सम्मिलित होती है। अर्थात एक व्यवसायी का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होना चाहिए। अर्थात एक व्यवसायी के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है वो केवल लाभ कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उपभोग के लिए होना चाहिए। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि व्यवसायिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका सीधा उत्तर है कि लाभ एवं सेवा की भावनाओं में समन्वय होना चाहिए। ध्यान देंगे, लाभ एवं सेवा की भावनाओं में समन्वय यह होना चाहिए। तो सीधे तौर पे व्यवसायिक क्रियाओं का उद्देश्य जैसा कि बताया गया क्या होना चाहिए, लाभ एवं सेवा की भावनाओं में समन्वय अर्थात तालमेल अर्थात सामंजस्य होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यवसाय का लक्ष्य एवं उद्देश्य सेवा की भावना रखते हुए लाभ कमाना होना चाहिए। अब व्यवसाय के लक्ष्य उद्देश्य को और ठीक प्रकार से समझने के लिए इनको प्रमुख बिंदुओं के तहत समझाया जा रहा है। तो वास्तव में व्यवसाय के लक्ष्य एवं उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझाने के लिए जो प्रमुख 3 बिंदु हैं, अब मैं उनको बारी बारी से बताने वाला हूं। ध्यान देंगे। नंबर 1, आर्थिक उद्देश्य। नंबर 2, सामाजिक उद्देश्य। और नंबर 3, मानवीय उद्देश्य। तो व्यवसाय के लक्ष्य एवं उद्देश्य को ये जो 3 प्रमुख बिंदु यहाँ पे बताए गए हैं, इन्हीं के तहत समझाया जा रहा है। नंबर 1, आर्थिक उद्देश्य। यदि आर्थिक उद्देश्य की बात की जाए तो आर्थिक उद्देश्य में पुनः कुछ बिंदु बनते हैं, जिसमें नंबर 1 है लाभ कमाना, नंबर 2 ग्राहक सृजन करना, नंबर 3 मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, और नंबर 4 नव प्रवर्तन।
जिसे अंग्रेजी में हम इनोवेशन कहते हैं। अब ध्यान देंगे, व्यवसाय के लक्ष्य उद्देश्य के अंदर जो पहला बिंदु है आर्थिक उद्देश्य, इसमें पुनः 4 बिंदु बनते हैं, जिसमें नंबर 1 लाभ कमाना। तो वास्तव में व्यवसाय के लक्ष्य एवं उद्देश्य के अंतर्गत जो आर्थिक उद्देश्य है, इसमें पहले नंबर पे जो लाभ कमाना है, यह बिंदु बतलाता है किसी व्यवसाय का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए। लेकिन सेवा की जो भावना है वह सम्मिलित होना चाहिए, यानी सेवा की भावना रहना चाहिए। किसी व्यवसाय के अंतर्गत सेवा की भावना हो और फिर वह अधिकाधिक बिक्री करके अधिकाधिक लाभ कमाए, वास्तव में यह सही साबित होता है, सही प्रतीत होता है। जैसा कि इसके पहले बताया गया कि किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य, किसी व्यवसाय के द्वारा उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उपभोग के लिए होना चाहिए। ठीक है, यानी जब हम उपभोग को ध्यान में रख करके उत्पादन कार्य करेंगे तो कहीं न कहीं हमारा लाभ उसमें निहित रहता है, यानी लाभ की प्राप्ति स्वयं होती रहेगी। हम ठीक प्रकार की सेवा करेंगे, ठीक प्रकार से व्यवसाय करेंगे, सेवा की भावना रखते हुए करेंगे, तो अधिकाधिक वस्तुओं की जब बिक्री होगी तो स्वयं अधिकाधिक लाभ की प्राप्ति भी होगी। तो आर्थिक उद्देश्य में पहला जो बिंदु है लाभ कमाना, यह पहला बिंदु बनता है। और इसके बाद देखा जाए तो दूसरा बिंदु है ग्राहक सृजन करना। तो ग्राहक सृजन करना यह बतलाता है कि किसी भी व्यवसायी को इस बात का ध्यान रखना होता है कि वह अपने व्यवसाय से जुड़े हुए जो भी ग्राहक हैं, उनको अपने व्यवसाय से हमेशा जोड़े रखा रहे, और साथ ही साथ नए ग्राहकों को भी अपने व्यवसाय से किस प्रकार वह जोड़ने में सफल हो, इस बात का ध्यान रखना होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि पुराने ग्राहकों को बनाए रखना होता है, प्लस नए ग्राहकों को अधिकाधिक संख्या में अपने व्यवसाय से जोड़ना होता है। यह होता है ग्राहक सृजन करना, जो कि आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट नंबर, तीसरा जो बिंदु है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। तो वास्तव में किसी भी व्यवसाय के द्वारा इस बिंदु का जो अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति विशेष आपके व्यवसाय से जुड़े हैं, उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। यानी एक व्यवसाय की जिम्मेदारी यह होती है कि वह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करे, जो कि आर्थिक उद्देश्य की श्रेणी में तीसरे नंबर पर आता है। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तुओं का जो विक्रय हो वह उचित कीमत पर हो, ग्राहक जो आपके व्यवसाय से वस्तुएं खरीदें वह संतुष्ट हो, कोई व्यक्ति विशेष आपके व्यवसाय में यदि विनियोग करता है तो उसे लाभ की प्राप्ति हो। तो इस तरह की भावनाओं को ध्यान में रखना होता है। अर्थात मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना व्यवसाय के लक्ष्य उद्देश्य की श्रेणी में आता है, जो कि आर्थिक उद्देश्य में एक तीसरा बिंदु है। अब इसी प्रकार से चौथा देखा जाए तो नव परिवर्तन जैसे कि हमारे जीवन में इनोवेशन करते हैं, तो इसके अंदर आता है कि नई नई वस्तुओं का उत्पादन करना, ग्राहकों की रुचि के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करना, वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन करना, यानी जिस प्रकार की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है वर्तमान परिवेश में, ठीक उसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए। ये होता है नव परिवर्तन, जो कि आर्थिक उद्देश्य में ये चौथा बिंदु है। अब व्यवसाय के लक्ष्य उद्देश्य में जो प्रमुख रूप से देखा जाए, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। तो वास्तव में सामाजिक उद्देश्य की बात की जाए तो हम सभी व्यक्ति विशेष समाज में रहते हैं, अर्थात मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज से परे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो वास्तव में अंतिम उपभोक्ताओं तक वस्तुएं किस प्रकार से पहुंचेंगी, इस बात का ध्यान उत्पादक को रखना चाहिए, व्यवसायी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात हमारा कोई उपभोक्ता यदि ग्रामीण अंचल में भी निवास करता है तो ससमय उसको हमारे अपने व्यवसाय के द्वारा उत्पादित वस्तुएं प्राप्त हो, इस बात को ध्यान में रखना होता है। यानी मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, ये जो बात बताई गई है, इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूँगा
कि अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने कहा है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए यह सबसे अहम होता है कि व्यवसाय का उद्देश्य, व्यवसाय किसी भी व्यापारी का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा भाव पहले होना चाहिए, लाभ कमाना बाद में होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो किसी भी व्यापारी का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना और दूसरा सेवा भाव होना चाहिए, जो कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की श्रेणी में ही आता है। जबकि अब दूसरा जो यहाँ पर बिंदु चल रहा है सामाजिक उद्देश्य, इसमें बताया जा रहा है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज से जुड़ा हुआ, माना किसी न किसी रूप से समाज से जुड़ा हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ग्रामीण अंचल में रहने वाला यदि कोई उपभोक्ता है तो उस उपभोक्ता तक यानी समाज के अंतिम व्यक्ति विशेष तक अपने व्यवसाय की जो वस्तुएं हैं, किसी कंपनी की जो वस्तुएं हैं, उपज वस्तुएं हैं, वो आसानी से उपभोक्ताओं तक पहुँचे, इस बात को ध्यान में रखना होता है, जो कि सामाजिक उद्देश्य की श्रेणी में आता है। क्योंकि जब अधिकाधिक बिक्री होगी तो स्वयं अधिकाधिक लाभ की प्राप्ति होगी। अब व्यवसाय के लक्ष्य उद्देश्य में तीसरा जो प्रमुख बिंदु है वह है मानवीय उद्देश्य। तो मानवीय उद्देश्य की बात कर ली जाए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी उद्योग में, किसी भी कंपनी में जो भी मशीनें संचालित होती हैं वह स्वयं उत्पादन का कार्य नहीं कर सकती हैं, यानी उनको चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, यानी कर्मचारी ही उनको ऑपरेट करते हैं और फिर उत्पादन कार्य संभव होता है। तो मानवीय उद्देश्य में देखा जाए तो हमारी संस्था में, हमारी कंपनी या हमारे उद्देश्य में, हमारे उद्योग में जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं उनकी भावनाओं का भी कद्र होना चाहिए, यानी समय समय पर उनकी संतुष्टि का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि वेतनमान इत्यादि में वृद्धि करना, उन्हें उन्नति मतलब पदोन्नति करना। यदि कोई कर्मचारी ज़्यादा अनुभवी हैं, ज़्यादा अच्छी जानकारी रखते हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि समय समय पर पदोन्नति को भी ध्यान रखना होता है। जैसा कि वेतनमान के बारे में बताया कि वेतनमान का समय बढ़ना चाहिए, वेतनमान में बढ़ोतरी होनी चाहिए और किसी उत्सव इत्यादि पर उन्हें सम्मानित भी करना चाहिए, पुरस्कृत भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से कर्मचारियों के मन में अपने कार्य के प्रति जो जागरूकता आएगी वो पूरी रुचि के साथ जागरूक होकर अपने कार्यों को करेंगे। कहने का मतलब है कि माने किसी प्रकार से कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना कि वो अधिक से अधिक मन लगाकर ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को करते रहे। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारी वास्तव में जब पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं तो कहीं न कहीं व्यवसायिक संस्था को अधिकाधिक लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से व्यवसाय के लक्ष्य उद्देश्य के अंतर्गत ये जो तीन प्रमुख बिंदु हैं, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और मानवीय उद्देश्य, इनको ध्यान में रखना है। तो व्यवसाय के लक्ष्य उद्देश्य में जो ये आर्थिक उद्देश्य के बारे में बताया गया है, इसमें जो तीसरा बिंदु है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, इसके अंतर्गत मैंने बताया है कि अमेरिका के जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं हेनरी फोर्ड, तो उनके द्वारा एक कथन कहा गया है कि किसी भी व्यापारी का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा भाव होना चाहिए और लाभ कमाना दूसरा होना चाहिए। अर्थात किसी व्यापारी का प्रमुख उद्देश्य सेवा और दूसरा लाभ कमाना होना चाहिए, इसको ध्यान में रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसा कि अब समय के रूप में मैं बताने के लिए बताना चाहूँगा कि व्यवसाय के लक्ष्य के उद्देश्य की बात की जाए तो सेवा एवं लाभ इन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। अर्थात सेवा का भाव रखते हुए लाभ कमाने की जो बात है यह हर व्यवसायी के अंदर होना चाहिए, तब जाकर के व्यवसायी अपने व्यवसायिक लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है। आज के लिए बस इतना ही।